हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखो, समीकरण के कुछ प्रश्न आपको पांचों दिखाई दे रहे हैं। पांचों क्या हैं? अलग अलग टाइप के हैं। अगर आप एक समीकरण का प्रश्न ये वाला सीखते हो, अब इससे आधारित चाहे 5 पूछे चाहे 10 है, आप आराम से कर लोगे। उसी तरह से ये वाला है, ये वाला है, ये वाला भी है। तो सब कुछ ध्यान पूर्वक सीखिएगा। जो ना समझ में आता है ज़्यादा पढ़ाने पे, वो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बाकी इन पांचों प्रश्नों को कॉपी पे नोट तो करना ही करना है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है समीकरण का 3x माइनस फाइव इक्वल टू 0 है। जब भी इस तरह का समीकरण दिया रहे तो कैसे सॉल्व करोगे? तो 3x है तो हम लोग इसको इस तरह से 3x लिखेंगे। इसके बाद -5 और -4 को जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हम 5 और 4 को जोड़ेंगे, 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 को हम यहाँ पे लिखते हैं। जब दोनों चिन्ह माइनस का रहे तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह आएंगे। इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 लिख लो। अब समीकरण में क्या होता है, जैसे यहाँ पर सिर्फ यक्स है तो हम यक्स का ही मान क्या करेंगे? निकालेंगे। अब इसी को निकालने के लिए 3x है तो 3x इसको इस तरह से लिख लो। इसके बाद बराबर 0 है तो बराबर 0 जो है इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अब -9 को अगर बराबर के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। तो चाहे इसको इस तरह से +9 लिखो और चाहे इसको इस तरह से 9 लिख दो। अगर 9 इस तरह से, इसका मतलब यह क्या है? प्लस में है। और +9 है तो भी यह क्या है? प्लस में। तो दोनों बतिया एक ही हुआ। इसको चाहे आप इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो। चलिए आगे आप सॉल्व करते हैं सवाल। अब हमें यक्स का मान क्या करना है? निकालना है। जैसे देखो यहाँ पर क्या था, पहले से 0 था। अगर आप 0 और -9 के इधर लाओगे तो +9 करोगे तो कोई कुछ नहीं होगा। 0 और +9 करोगे तो +9 ही होगा। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है 9। बातें समझ में आ गई? अब हमें यक्स का मान निकालना है। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 है तो 9 लिखो। अब 3 जो है यक्स के साथ गुणे में बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 को हम 3 से काट सकते हैं। 3 1 के 3 होगा और 3 त्रिक 9 होगा। 3/1 आ चुका है। तो कहीं पे अगर 3/1 आ जाए तो इसे हम 3 लिखेंगे। अगर 4/1 आया है तो इसे हम 4 लिखेंगे। बातें समझ में आई कि नहीं? और यही चीज अगर 1/4 लिखा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 1 लिख दो, तब गड़बड़ी हो जाएगा। क्या होता है, अगर कोई भी संख्या के नीचे बटे में 1 होता है तो बटे हम गायब कर देते हैं। उसका मान कितना होता है, जो आंसर आता है उसी को हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 4/1 का मतलब होता है कि 4 में आपको 1 से भाग देना है। तो 1 से भाग दोगे तो 1 चौके कितना होगा? 4 होगा। इसीलिए 4 लिख दिया जाता है। तो 4/1 कहीं पे आए तो इसे आप 4 लिख देना। 5/1 कहीं पे आए तो इसे 5 लिख देना। इसी तरह से तमाम संख्याएं होंगी। तो पहले वाले प्रश्न का मान कितना है? यक्स इक्वल टू 3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला सवाल समझने में किसी भी बालक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इस टाइप का जितना भी प्रश्न पूछा जाए आप कर सकते हो, कर लेना। अब यक्स की जगह पर वाई भी पूछ सकता है, पी भी पूछ सकता है, क्यू भी पूछ सकता है, कुछ भी रख सकता है, लेकिन सवाल सेम इसी तरह से लगाना है। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न कर। दूसरा वाला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है 5y + 2 = 3y + 8 है। अब यहाँ पर देखिए वही सेम प्रश्न लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, जैसे ये इसमें y का मान आपको क्या करना है? निकालना है। y का मान निकालना है। अगर x लिखा रहता है, x y की जगह पर x का मान निकालते, p लिखा रहता तो p का मान निकालते। तो यहाँ पर देखो 5y है, इसके जैसा और कुछ आपको दिखाई दिया प्रश्न में? ये देखो 3y है। तो इनको हम पास में लाएंगे। उसी तरह से ये +2 है, इसका दोस्त यहाँ पर +8 इधर है, तो इसको भी हम लोग पास में ले जाएंगे, तभी ये सॉल्व होगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं? शुरू में इसी तरह से पढ़ना, इसके बाद जब हैबिट आपकी पड़ जाएगी तो सवाल बना बन लगाते जाओगे। अब यहाँ पर 5y है तो हम इसको इस तरह से 5y लिखते हैं। अब इसका दोस्त कहाँ पे? 3y है। 3y बराबर के इधर है, तो बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो इधर आएगा माइनस, क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगा लो। इधर क्या है? +8 है, तो यहाँ पर 8 इसको इस तरह से लिखो। +2 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब 5y में से 3y घटाओगे कितना आ जाएगा? 2y हो जाएगा। 2y बराबर 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 6 हो जाएगा। 2y के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 2 से 6 को काट दो, 2 के 2, 2 3 6, इस तरीके से भी काट सकते हो। y इक्वल टू कितना आया है? 3 आया है। यह आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो हमसे जो y का मान पूछता, y का मान क्या होगा, जब भी ऐसा सवाल दे देता तो हम इसी तरह से आराम से निकाल के बता देंगे y का मान क्या है। तो y का मान कितना है? 3 है। पहले वाले भी प्रश्न में भी y का मान 3 आया था और दूसरे वाले में भी 3 आया है। चलिए हम लोग करते हैं तीसरा सवाल।
अच्छा, पहला और दूसरा सवाल समझा दिए, लेकिन एक ही मस्त चीज बता देते हैं, कुछ बालक भूल जाते हैं। जैसे देखो, बराबर जब रहता है, बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर क्या है +2 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हो +3 लिखा हो। अगर मान लो कोई भी संख्या इधर प्लस में है, इस बराबर के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसी तरह से कोई संख्या इधर प्लस में, बराबर की इधर आएगी, माइनस में हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। सेम चीज यहीं पे होता है, अगर कोई भी संख्या इधर माइनस में, बराबर की इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वही सेम चीज इधर होता है, अगर कोई चीज माइनस में इधर है, बराबर की इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक चीज और समझो, जैसे यहाँ पर 3 गुणे कितना, 3 यहाँ पर लिखा हो 3x लिखा हो, 3 जो है x के साथ गुणे में, बराबर की इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बटे में लिखा जाएगा। उसी तरह से सेम अगर इधर रहेगा, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बटे में यानी भाग में हो जाएगा। अगर कोई चीज इधर बटे में है, जैसे यहाँ पर देखो 5 बटे कितना 2 लिख दूं, और 2 को बराबर किधर लाना होगा, यहाँ पर मान लो 3 लिखा होगा, अगर 2 इधर क्या है बटे में यानी भाग में, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं। तो ये सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर बराबर के उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में होगा, और इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस होगा। मान लो इधर गुणे में है, बराबर को उधर लेके जाओगे भाग होगा। मान लो इधर भाग है तो बराबर को उधर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यही सेम चीज आप दिमाग में बैठाए रखना, ये सारी चीजें याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे तो समीकरण हल ही नहीं होगा। कितना सरल सवाल है, समझ में आ रही बात है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल को जरा ध्यान देना। कह रहा है कि 18 - 5y = 3y - 6 है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये -5y है तो इसको इस तरह से -5y लिख लो। अब बराबर की इधर 3y है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर आएगा, सॉरी इधर प्लस में तो इधर आएगा -3y हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाओ, -6 है तो -6 लिखो। अब ये 18 जो है प्लस में, बराबर की इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। इनको लगाओ, माइनस माइनस प्लस होगा तो 5y और 3y क्या होगा, जुड़ेगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। और जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह लगेगा। बराबर का चिन्ह लगाओ, माइनस और माइनस प्लस होगा तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, जुड़ेगा। तो 8 6 कितना होता है, 24 होता है, सॉरी 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 24 हो जाएगा तो हम 24 इस तरह से लिख लेंगे, दोनों चिन्ह माइनस के तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब -8y = -24 है तो y = क्या होगा, -8 जो है y के साथ गुणे में है, तो जब -8 को बराबर किधर लाओगे क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे -24 है तो -24 लिखो। अब -8 y के साथ गुणे में, बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, बटे में यानी भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर -8 लिखोगे। अब कुछ बालक कंफ्यूज होते हैं क्या, जैसे देखो -8 जो है y के साथ गुणे में है, बराबर किधर आएगा तो बटे में लिखा जाएगा। लेकिन कुछ बालक के दिमाग में ये भी अच्छी जाता है, ठीक है बटे में लिख दिए, लेकिन -8 इधर क्या है, -8 है, और बराबर की इधर लाए हो तो इसे +8 लिखो ना। लेकिन बाबू ऐसा नहीं होता है, जरा ध्यान देना ये सब चीज यार। अब -8 जो है इसके साथ गुणे में है, अब वो जैसा है उसको उसी तरह से रहने देना, माइनस में तो माइनस में रहने देना, प्लस में तो प्लस में रहने देना। एक चीज बदल रहे हो ना, -8 जब इसके साथ गुणे में इधर लेके आ रहे हो, बटे यानी भाग में लिख रहे हो ना, बस। अब यहाँ पर देखो, जब ऊपर भी माइनस का चिन्ह हो, नीचे भी माइनस का चिन्ह हो, तो दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं। परमेय संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग जब आपको बताया था, ये नियम उसमें समझाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो 8 से 24 काट दो, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24। y = कितना आया है, 3 आया है। ऐसा सवाल सेट किया है कि पूरा तीनों का उत्तर में 3 आ रहा है। सोचो गजब मजेदार बात है ना। पहले का उत्तर शायद 3, दूसरे का उत्तर 3, तीसरे का भी उत्तर 3, और चौथे का देखो क्या आता है। देखो चौथा सवाल है, वो काफी मस्त सवाल है, जानदार सवाल है, ध्यान देना। प्रश्न है x/3 - 7 = 4। जब भी ऐसा प्रश्न देगा तो सबसे पहले प्रश्न बनाना सीखना। यहाँ पर x/3 है तो इसे x/3 लिख लेना, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाना। अब ये 7 अकेले है तो इसे ऊपर 7 लिखना, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे आप 1 लिखना। बराबर 4 है तो बराबर 4 इस तरह से लिख लेना। बात समझ में आ गई कि नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाएगा तो आप इन प्रश्नों को इस तरीके से क्या करोगे, बनाओगे। अब यहाँ पर देखो, ये भिन्न का आपका घटाव है, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, ये बटे के रूप में लिखा है, तो इसका हर क्या है, बराबर नहीं है। अगर मान लो हर बराबर होता तो अंश को जोड़ लेते, अब हरे नहीं बराबर है तो कहाँ से जोड़ोगे, तो हर को बराबर करो, या तो एलसीएम ले लो, या संख्या दो भिन्नों को जोड़ना और संख्याएं छोटी हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 का गुणा x में करोगे तो 1 x हो जाएगा, 3 का गुणा 7 में करोगे 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बटे में 3 का गुणा 1 कर लेना, 3 1 के 3 हो जाएगा। यहाँ पर = 4 है तो = 4 लिखो। अब x - 21 है, बड़ी अच्छी बात है,
अब बटे में क्या है 3 है, अगर बटे में 3 है बराबर किधर लाओगे तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 1x माइनस 21 इक्वल टू 3 का गुणा 4 में करोगे 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब माइनस 21 इधर है, अब बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 21। तो 1x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा कि नहीं। तो 1x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 और 12 जोड़ लो, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1x इक्वल टू कितना हो जाएगा 33, तो इसे लिख लेना x इक्वल टू 33। अगर 1x लिखा है तो इसे आप सीधे से x लिख लेना, x इक्वल टू 33 इसका क्या आया है उत्तर आया है। चलो बड़ी अच्छी बात रही, पहले का उत्तर 3, दूसरे का उत्तर 3, तीसरे का उत्तर 3, चौथे का भी 3 है, बस डबल 3 है, उसे हम 33 पढ़ रहे हैं। तो इस टाइप का जब भी सवाल रहेगा तो आप कर लोगे कि नहीं, आराम से कर लोगे, क्योंकि बड़ी इत्मीनान से आपको समझा रहे हैं। क्योंकि ऐसा सवाल जब आता है ना तो बच्चा सोचता है ये -7 है तो कैसे सॉल्व होगा, तो ऐसा जब प्रश्न रहेगा उसको इस तरीके से बना के क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न थोड़ा शानदार प्रश्न है, उसमें बटे वटे तो लगाया है लेकिन संख्याएं थोड़ी दी हुई हैं। चलिए अब ये देखिए, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, काफ़ी आनंददायक महसूस हो रहा होगा क्योंकि वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो इसके बाद खेला कूदा जाएगा ही। चलिए अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है 3x/4 + x/6 = 22 है। तो ये भिन्न का क्या है जोड़ की तरह दिखाई दे रहा है, हर इसके भी बराबर नहीं है, लेकिन दो ही भिन्नों को जोड़ना है, उसके एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं बताता हूँ एलसीएम तब लिया करो जब संख्या बड़ी रहे, जब संख्या छोटी रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मजा आ जाता है। हम क्या करेंगे 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। 4 का गुणा x में करोगे 4 1 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसका गुणा करोगे 6 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इधर कितना है 22 है तो 22 इस तरह से लिख लो। अब इधर बटे में क्या है 24 है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो ये मत कर लेना कि 22 गुणे 24 करा दें तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा दिमाग अभी बताता हूँ। यहाँ पर 18x और 4x को जोड़ लो, 8 4 कितना हो जाएगा 12 यानी 22x हो जाएगा। कितना 22x हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाओ, इधर 22 है तो 22 लिखो, बटे में इधर 24 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणे इस तरह से 24 लिख लो। अब देखो 22 जो है x के साथ गुणे में है, अगर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 22 से 22 को इस तरह से काट सकते हो, क्योंकि ये इसके साथ गुणे में इधर आएगा तो बटे में यानी भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 24 आ चुका है, तो x इक्वल टू कितना लिख लेना 24 लिख लेना। मजा आया कि नहीं ये वाला प्रश्न देख करके, क्योंकि अब अगर गुणा करा देते 22 गुणे 24 कर देते देखिए बड़ी संख्या आ जाती, तब उसको हमको 22 से काटना रहता तो थोड़ा तकलीफ होता, लेकिन ऐसे आराम से कट गया, कोई दिक्कतें नहीं हुआ। चलिए मिला जाए नेक्स्ट क्लास में, तो इन 5 प्रश्नों को रफ कॉपी पे नोट कर लेना, और जितना मैं यहाँ पर लगाया हूँ उसी से मैच करना उत्तर को, और मैच जब उत्तर होगा ना बड़ी मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी टाइप के प्रश्न और आपके एक्सरसाइज में होंगे, उन सबको एकदम करके धुआं उड़ा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। समीकरण का ही वीडियो रहेगा अगला वाला भी, इससे कठिन रहेगा, ये तो एकदम मस्त प्रश्न था, सरल प्रश्न था। आने वाले वीडियो को आप लोग पहले से पढ़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।